निंगी अपनी एक बिजनेस मीटिंग में था और फिर वो वहाँ से वापस जा रहा था। उसका असिस्टेंट लीरन उसे अगला शेड्यूल बता रहा था कि नेक्स्ट उसे मीटिंग के लिए कहाँ पे जाना है। पर निंगी ने देखा कि आज सुमो का शूटिंग चल रहा है, तो फिर उसने कहा कि मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा, स्टूडियो चलो। वो सुमो की प्रिटी सेल्फी देख रहा था और स्माइल कर रहा था, पर वो देखकर लीरन को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे स्टूडियो में सुमो निंगी के बारे में सोच रहा था कि मेरी फोटो देखकर वो देखता ही रह जाएगा। तभी वहाँ पे जीजू आया और पूरा स्टाफ उसके पास आ गया, क्योंकि जीजू बहुत ही फेमस एक्टर है और पूरा स्टाफ उसका फैन था। वो सभी लोग उससे ऑटोग्राफ मांगने लगे। तभी एक लड़की जो बहुत ही ज्यादा जोश में थी वो भागती हुई आई और वो गिरने वाली थी, पर जीजू ने उसे संभाला और स्माइल के साथ कहा कि जरा ध्यान से, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकने वाला हूँ, तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसकी स्माइल देखकर फैन और ज्यादा पागल हो गई कि वो तो कितना जेंटल है। तभी वहाँ पे निंगी आया, प्रेसिडेंट निंग। तो उसे देखकर पूरा स्टाफ डर गया और भाग के काम पे वापस लग गया। जीजू और निंगी आमने सामने आ गई, पर निंगी उसे इग्नोर करके चला गया। तो ये देखकर सब लोग खुशफुसा की बातें करने लगे। सुमो भी सोच रहा था कि वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं और इतनी ज्यादा आवाज क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद उसने निंगी की आवाज सुनी कि तुम इसे हार्डवर्क कहते हो। उसे देखते ही सुमो बहुत ही खुश हो गया कि ये लो बॉसी प्रेसिडेंट आ गया, और वो निंगी से काफी सारे सवाल पूछने लगा कि निंगी तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। निंगी ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, पर सुमो ने स्माइल के साथ कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी डायरेक्टर वहाँ पे आया, उसके साथ जीजू भी था। डायरेक्टर निंगी से जीजू को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, पर जीजू ने डायरेक्टर को मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सीधा सुमो के पास गया, उसके सर पे हाथ रखा और उससे बातें करने लगा। उसे देखकर सुमो भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन निंगी उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर खुश नहीं था। वो अपनी वाइफ की ओर घूरे जा रहा था। तभी सुमो को बताया गया कि नेक्स्ट सीन के लिए सेटअप रेडी हो गया है। तो फिर सुमो वापस से काम पे चला गया और उन दोनों को बाय बाय कहता गया। अब यहाँ पे सिर्फ निंगी और जीजू अकेले थे। जीजू ने पहले उसे हेलो कहा कि हेलो मैं जीजू हूँ, मैं उसका सीनियर हुआ करता था। उसने हैंडशेक के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया, तो निंगी ने उससे हैंडशेक किया और कहा कि मैं निंगी हूँ, सुमो का हस्बैंड। वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन जीजू ने उसकी ओर स्माइल के साथ कहा कि अच्छा तुम सुमो के हस्बैंड हो। निंगी गुस्से में अपनी कार में गया और लीरन को ऑर्डर दिया कि एम एंटरटेनमेंट के बॉस को बता दो कि इस महीने का सुमो का शेड्यूल एकदम ही पैक रहना चाहिए, जितने हो सके उतने इवेंट उसके शेड्यूल में डाल दो। निंगी बहुत ही जेलस हो गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर यहाँ पे सुमो को जब अपना कानून के हाथों से भी लंबा शेड्यूल मिला, तो वो सोचने लगा कि क्या मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। वो तो बहुत ही खुश हो गया, लेकिन असलियत में कोई बहुत ही जेलस हुआ है, ये उसका नतीजा है। सुमो बहुत ही मन लगा के काम कर रहा था और उसे ये काम करने में मजा भी आ रहा है। तभी उसकी मैनेजर वहाँ पे आई कि शाओमू तो बहुत ही प्यारा लड़का है। सुमो ने भी उसे कहा कि माय डियर मैनेजर, आज तुम भी बहुत प्रिटी लग रही हो।